नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किसान तक में। मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज जिन खबरों को लेकर बुलेटिन में चर्चा करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम। जो खबर है वो राजस्थान को लेकर है, जहां पर आपको बता दें कि राजस्थान के कृषि मंत्री ने इस्तीफा दे दिया और जानेंगे कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। इसको लेकर बातचीत करेंगे, साथ ही बात करेंगे किसान आंदोलन से जुड़ी खबर का, जहां पर आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर से किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने हरियाणा सरकार पर कई तरीके के आरोप लगाए हैं। क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया और एक वीडियो भी उन्होंने वायरल किया है, क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनाएंगे। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार आंदोलन जारी है, भारतीय किसान यूनियन चडूनी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी का भी एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है। तो क्या कुछ खबर में है, क्या कुछ कहा गया है, वो वीडियो आपको सुनाएंगे और बात करेंगे उत्तराखंड के मौसम को लेकर, और साथ ही आखिर में बात होगी देश भर के मौसम को लेकर। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं राजस्थान से। राजस्थान में सरकार बनने के बाद से ही असंतुष्ट चल रहे राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री एवं कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। किरोड़ी लाल मीणा ने लोकसभा चुनाव में 200 सीट हारने पर इस्तीफा देने की कसम खाई थी। बीजेपी 200 सीट सबसे ज्यादा वोटों से हारी। हालांकि मीणा ग्रामीण विकास मंत्रालय से पंचायती राज और कृषि मंत्रालय से कृषि मंत्री बनाए जाने से पहले दिन से खफा थे। इससे पहले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपने भाई जगमोहन मीणा को दौसा लोकसभा सीट से टिकट दिलवाना चाह रहे थे, मगर पार्टी ने कन्हैया लाल मीणा को टिकट दे दिया। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अ, सवाई माधोपुर सीट से विधायक है। वहां भी बीजेपी बुरी तरह से हारी। किरोड़ी लाल मीणा की वजह से कांग्रेस का परंपरागत मीणा आदिवासी वोट कांग्रेस से हटकर विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ आया था। लेकिन किरोड़ी की अनदेखी के बाद लोकसभा में मीणाओं ने वापस कांग्रेस का साथ दिया। पूर्वी राजस्थान में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का दबदबा है, जहां पर दौसा और देवली उनियारा सीट पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। मीणा ने 3 दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने इन्हें दिल्ली बुलाया था। मगर कहा यह जा रहा है कि सरकार में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से किरोड़ी लाल मीणा के मतभेद काफी ज्यादा बढ़ गए थे। कल रात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने में कृषि मंत्रालय का जवाब देने के लिए दूसरे मंत्री सुमित गोदारा को जिम्मा सौंप दिया था। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की कश्मकश और नाराजगी भी साफ तौर पर थी, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब बात करते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी खबर का, जहां पर आपको बता दें कि एक बड़ा बयान शंभू बॉर्डर से किसान नेता सरवन सिंह पंढेर, जहां हरियाणा सरकार पर भड़कते नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार से बातचीत करने में कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही कहा कि किसानों के कारण नहीं, सरकार की वजह से बॉर्डर बंद हुआ है। तो ये बात उन्होंने कही। रिपोर्ट आपको दिखाती। शंभू मोर्चे तो बोलदा लगभग 142वां दिन इस मोर्चे ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਮ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ। दूजी गल जी उन्होंने कही आ भी किसाना कारण ਜਿਹੜੇ किसान आके बैठे आ मोर्चे ते, इस करके कहता उन्हों का कहना भी राह रुके हुए आ, जबकि असी इस गल नूं सरासर झूठ मानते हैं। और ये झूठी गल हैगी आ। मैं तां इत्थे खड़ा वां, हुण तुहानूं साडा कैमरामैन इधर भी दिखा दूंगा। आ फौजी जवान खड़े आ, तुसीं देख लो। ये अर्ध सैनिक फोर्स खड़ी है मेरे पिछले बन्ने। ये 12 गड्डियां होईयां केंद्र सरकार ने ते इहदों ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ कांटे किल भी लगे हुए आ। रस्ता बंद हरियाणा सरकार ने किया वा। आ जिथों तक व्यापारियों का सवाल आ, हरियाणे के व्यापारी चाहे अंबाले के व्यापारी राह खोलण वास्ते बंद का सद्दा देंदे, असीं साथ देवांगे उन्हां दा। चाहे पंजाब का व्यापारी, चाहे हरियाणे का व्यापारी, चाहे पंजाब के आम बंदे, जड़े राह खोलण वास्ते कोई भी धरना मुजाहरा किसी किस्म की किसानां की लोड़ है, असीं नाल खड़े आ भी जिन्नी जल्दी हो सके ये राह खोलिया जावे। साडे वालों ये रस्ते बंद नहीं होए हैगे।
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਅਸੀਮ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਵਕਤਵ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਗਾਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 240 ਭਾਜਪਾ ਦੇ MP ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣੇ ਆ ਔਰ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ SP ਅੰਬਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਲਗਭਗ 142ਵਾਂ ਦਿਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਮ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਮੋਰਚੇ ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਰਾਹ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਅਰੇ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ। ਆ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਫੋਰਸ ਖੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ। ਇਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਟੇ ਕਿੱਲ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਚਾਹੇ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਰਸਤੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਅਸੀਮ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੱਲ किसानों की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर जो जुड़ी है, भारतीय किसान यूनियन जड़ूनी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह जड़ूनी ने भी बड़ा ऐलान किया है। सुनाते हैं आपको और क्या कहना है, और पहले ये रिपोर्ट देखिए। अध्यक्ष गुरनाम सिंह जड़ूनी ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब इस संयुक्त संघर्ष पार्टी के बैनर तले हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। खुद जड़ूनी कुरुक्षेत्र की पिहोवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। कुछ समय पहले ही जड़ूनी ने सरकार से नाराजगी जताते हुए अपनी अलग पार्टी बनाने की बात कही थी। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। देखिए, फसलों के दाम हर साल फसल बीजने से पहले बढ़ते हैं और इनको एक बार में ही कानून बना देना चाहिए कि जितनी महंगाई बढ़ेगी उतना ऑटोमेटिकली रेट बढ़ेगा, बार बार ना बढ़ाना पड़े। और इससे क्या होता है, जैसे अभी 5.5% के करीब करीब रेट बढ़े हैं, लेकिन महंगाई जो है वो 7%, 8% हर साल बढ़ती है, तो इससे 2.5-3% का हम हर साल नीचे चले जाते हैं। और इसका अगर हम आंकड़ा देखें 1967 से लेके आज तक जो हो रहा है, वो आप देखें कर्मचारियों से तुलना करें, एक कर्मचारी की तनख्वाह तो 400 गुना 500 गुना बढ़ गई है, हमारे रेट तो 30-31 गुना बढ़े हैं। और अगर हम बाज़ार से तुलना करें, मान लिया हम अपनी फसल बेच के ईंट खरीदते थे, 1 क्विंटल गेहूँ के बदले 1600 ईंट आती थी 1960 में। आज 1 क्विंटल गेहूँ के बदले 300 ईंट ही आ पाएंगी। तो ये जो हमारा गैप हर साल बढ़ जाता है। और दूसरी बात इसमें सबसे बड़ी मैं ये कहूँगा कि जो ये तो रेट तय करे हैं, खरीदने की गारंटी थोड़ा ही है कि इस पर बिकेगी भी। पहली बात, रेट जो है वो मार्केट वैल्यू से कम है, और दूसरी बात उस पर भी नहीं खरीदती, बड़ी बात जो है, तो उस पर खरीदने की गारंटी भी साथ में देनी चाहिए। विधानसभा चुनावों को लेकर क्या तैयारी? देखिए, विधानसभा चुनावों में हमने अपनी पार्टी बनाई है और अभी उसके काम की शुरुआत करने वाले हैं।
तो हमारा किसान भाइयों से कहना ये है कि जब तक आप अपनी वोट की ताकत नहीं दिखाओगे ना, वोट की चोट सबसे बड़ी है राजनेताओं की। अगर आगे बढ़ेंगे, अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मौसम को लेकर। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, बाढ़ की हालात बनते नजर आ रहे हैं। गंगा का जो स्तर है, जल स्तर, वो भी उफान पर है। इसको लेकर जान लेते हैं कि कैसा अभी क्या स्थिति है और आने वाले दिनों में क्या स्थिति रहने वाली है। सुनते हैं आईएमडी का क्या कुछ कहना है। में मॉनसून की क्या स्थिति रहेगी, इसको लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर बिक्रम सिंह जी। उनसे बात करते हैं। सर, मॉनसून तेजी पकड़ रहा है। आज देहरादून में काफ़ी तेज़ बारिश हुई है और तमाम क्षेत्रों में बारिश को लेकर आपने अलर्ट भी जारी किया है। क्या है इस समय की ताज़ा स्थिति और कितने समय तक ये इंटेंस रेनफॉल रहने वाली है? बिल्कुल, आज देहरादून और उसके आसपास में अच्छी एक्टिविटी मिल रही है। जौलीग्रांट में अभी तक करीब 10 सेंटीमीटर के आसपास रेन मिल चुकी है। इसी तरह और भी हमारे जो स्टेशन है सिटी में या यहाँ मोकमपुर वगैरह में देखेंगे तो करीब 5 से 6 सेंटीमीटर यहाँ पर भी बारिश है। तो आप ये कह सकते हैं कि ऊपर मसूरी साइड या इसमें है थोड़ा ज़्यादा होंगी, क्योंकि हिल्स में की वजह से ऑरोग्राफी और जो वहाँ डेवलपमेंट है ज़्यादा ऊपर को रहते हैं हमारे, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल एक्टिविटी अच्छी चल रही है और ये चलती रहेगी। अभी एक्टिविटी में कहूँगा कि सुबह तक भी चलती रहेंगी। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर भी मैं कहूँगा देहरादून में जो हमारे बरसाती नाले हैं या नदी हैं, जैसे रिस्पना है, चाहे और भी दूसरी तरफ की नदी हैं, उसमें जल स्तर बढ़ेगा। तो जो यहाँ पर भी लोग रह रहे हैं एकदम रिवर बेड और उसके आसपास में, तो उनको भी थोड़ा अलर्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत है। इसी तरह जो कुमाऊं रीजन में वहाँ भी बारिश ठीक मिली है, पीछे 2 से 3 दिन में अच्छी बारिश मिली है और आज भी वहाँ पे एक्टिविटी ठीक चल रही, नैनीताल और उसके आसपास अगर मैं बात करूँ इस समय तक में, और ये रात में उसमें भी बढ़ेंगी। और जो अलर्ट या वार्निंग की बात करें तो हमने रेड अलर्ट जो है 3 दिन के लिए कुमाऊं रीजन के लिए रखा हुआ है, 2, 3, 4 के लिए ये डेट्स के लिए जुलाई में। और इसी तरह ऑरेंज अलर्ट जो देहरादून है या आपका हरिद्वार है, इसी तरह पौड़ी और टेरी के लिए भी रखी गई चीज़ें। अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट फिर गढ़वाल के बच रहे हैं उसमें हमने केवल जो है येलो में रखा है, आइसोलेटेड हैवी रेन से या इंटेंस स्पेल कहीं कहीं पर वहाँ पे देखने को वहाँ पर भी मिल सकती है। तो बिल्कुल 3 से 4 दिन में ये कहूँगा कि जो मानसून सिस्टम है वो बिल्कुल उत्तराखंड के नज़दीक ही रहने वाला है। जो भी एक्टिविटी है मैक्सिमम अभी रहेंगी 3-4 दिन जो है, और उसमें आप देखेंगे कि एक तो जो एक्टिविटी डे टू डे मिली रही है, फिर अगर लगातार 3-4 दिन ये एक्टिविटी रहने वाली है तो उसका कहीं जो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट है वो भी आना शुरू होगा। तो बिल्कुल जल स्तर बढ़ेगा नदी नालों में। इसी तरह लैंडस्लाइड भी कहीं कहीं पर आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे। तो जो लोग भी आवागमन कर रहे हैं उनको भी सावधानी से जाना है और थोड़ा टाइम आपको लेके चलना पड़ेगा कि जिससे आपको ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि रोड क्लियरेंस है या इस तरह की चीज़ें कहीं पे आ जाती है तो उसमें समय लगता है। दूसरा ये कि जो गार्ड गदेरे हैं या बरसाती नाले हैं उसके आसपास खड़े ना हो लोग, जो है उसमें नहाने या स्विमिंग की कोशिश बिल्कुल ना करें। वो बहुत तेज उसका प्रभाव रहता है और उसमें कहीं ना कहीं फिर लोग चपेट में आ जाते हैं। तो ये चीज़ है काफ़ी उसमें सुरक्षा। अब बात कर लेते हैं देश भर के मौसम को लेकर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार बारिश का दौर अब देखने को मिल रहा है। आईएमडी ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में भारी से बहुत भारी बारिश और पूर्वोत्तर भारत में बहुत भारी से अधिक भारी बारिश होने की संभावना है। बता दें कि बुधवार को गुजरात, पूर्वी यूपी, बिहार में अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश हुई थी। वहीं पश्चिम यूपी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर भी बारिश हुई। साथ ही हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र, उड़ीसा, विदर्भ में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिली। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। यानी कि अगले 5 दिन भारी रहेंगे, भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी का ये अलर्ट है। कई जगह पर तो बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, कई जगह पर ऑरेंज, तो इसी तरीके से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो 4 से लेकर 7 तारीख के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होगी। वहीं 7 तारीख के दौरान पंजाब, राजस्थान समेत उत्तर प्रदेश हो गया और कई ऐसे इलाके हो गए जहां पर बारिश होने की संभावना है। 7 जुलाई को उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड के दौरान यूपी में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होगी। वहीं
उत्तराखंड में भी पर्वतीय क्षेत्रों पर बारिश के आसार जताए गए हैं। 5 दिनों के दौरान पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में गरज के साथ कई जगहों पर बारिश हो सकती है। तो ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिन जो होंगे वो अब लगातार बारिश, झमाझम बारिश होगी, क्योंकि कई तस्वीरें बारिश की निकलकर सामने आ रही हैं अलग अलग राज्यों से, इलाकों से, जहां पर बाढ़ जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। लोगों के लिए काफी ज्यादा परेशानी का ये सबब बनती जा रही है बारिश। और अमूमन ये तस्वीरें हर साल ही मानसून के वक्त देखने को मिलती है, लेकिन इस बार आपको वो बता दें कि जिस तरीके से मानसून ने दस्तक देनी थी उतनी पूरी तरीके से कई जगहों पर नहीं पहुंच पाई, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे में कई इलाकों से, जैसे खासतौर पर असम की मैं बात करूं तो बाढ़ जैसे हालात हैं, लाखों लोग परेशानी की चपेट में हैं, कई लोग घर से बेघर हो गए हैं। एनडीआरएफ की टीम वहां पर काम कर रही है। तो ये समझा जा सकता है कि अभी आने वाले 5 दिन जो होंगे बारिश को लेकर वो भारी साबित हो सकते हैं, क्योंकि लगातार अचानक से अपडेट में बदलाव हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आईएमडी के द्वारा जो अनुमान जताया जा रहा है, बारिश का जो दौर है वो कभी भी लगातार हम देख रहे हैं कि सुबह के वक्त भी दिल्ली, एनसीआर, यूपी समेत कई ऐसे इलाके जहां पर हमने देखा कि छिटपुट बारिश हुई, फिर दिन के वक्त थोड़ी धूप नजर आई, लेकिन कई जगह पर बादल जैसे स्थिति अभी भी नजर आ रही है। लेकिन जैसा कि ये कहा जा रहा है कि आने वाले जो 5 दिन होंगे थोड़ा भारी होंगे, क्योंकि बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक। नमस्कार।